तो हे गाइस यार, क्या हाल आप सभी के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो यार, मैं बहुत ज़्यादा टाइम के बाद अपने इस चैनल पे कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। आई नो यार, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। ठीक है, मैं मानता हूँ भाई, गलती मेरी है। तो इसका क्या रीज़न है? तो सिंपल से रीज़न है भाई, मैं अपने मेन चैनल पर ज़्यादा फोकस कर रहा था, इस चैनल को मैं भूल ही गया था। तो मैं अचानक से ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसके पीछे बहुत सिंपल सा रीज़न है भाई। देखो यार, जो मेरे दिमाग में थ्योरीज आती है ना, मैं उन पे वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। लेकिन ज़रूरी ये नहीं है कि भाई ये जो थ्योरी से मेरे दिमाग में रहा है, किसी और के दिमाग में भी सेम थ्योरी आ सकती है। लेकिन इससे पहले भाई किसी और के दिमाग में थ्योरी आए, मैंने सोचा भाई पहले इस पर मैं वीडियो बना लेता हूँ, ताकि आगे तक ऐसा ना हो कि भाई कोई अपनी वीडियो में बोल दे कि ये पूरी थ्योरी उसकी है, उसने सबसे पहले सोची थी ये वो, ठीक है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, क्योंकि भाई बेब्लेड कम्युनिटी में ऐसा बहुत होता है। तुम समझ सकते हो कि यार, मतलब जितने यार मंदिर के आगे से जूते चप्पल चोरी नहीं होते, उससे ज़्यादा यहाँ पे टॉपिक चोरी हो जाते हैं इस कम्युनिटी पे। तो तुम समझ सकते हो कि यहाँ पे रहना कितना डेंजर की बात है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे अपना भाई पूरा हाथ बिठाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना दे, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं जिंगा और रयुगा के बारे में। तुम लोगों को पता है ये दोनों जो अपोजिट नेचर के हैं, इन दोनों में भी कुछ भी सिमिलरिटी नहीं है भाई। इन दोनों के नेचर में ज़मीन और आसमान का फर्क है, ठीक है। तुम समझ सकते हो भाई जिंगा की अगर हम बात करें तो काफ़ी काइंड है, वो हमेशा हमें हम्बल रहता है। वो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा आगे आता है, और दूसरों की मदद करने के लिए वो अपनी जान तक को भी रिस्क में डाल सकते हो। तुम समझ सकते हो जिंगा जो है काफी काइंड इंसान है। और अगर हम बात करें रयुगा की, ठीक है, तो रयुगा जो काफी एरोगेंट नेचर का है, हमेशा अपने बारे में सोचता है, काफी ईगोइस्टिक बंदा है वो। तो तुम समझ सकते हो भाई, उसको किसी से भी फर्क नहीं पड़ता है। वो हमेशा से यही सोचता है कि भाई वो ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर है, स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन एम्पायर है पूरी वर्ल्ड में, ठीक है। बट एज वी ऑल नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट पर्सनली मुझे रयुगा काफी पसंद है, और मैं तो ये बिलीव करता हूँ वो ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर है। तो हम बात करते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर जिंगा कभी यूज करता है एल ड्रैगो को, तो भाई क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट एकदम चीज क्या होगी, ठीक है। तो मैं बता दूं, जो एल ड्रैगो है उसके अंदर है डार्क पावर, ठीक है। और डार्क पावर क्या करती है, धीरे धीरे भाई जो भी उस ब्लेड को यूज कर रहा है ना, मतलब ब्लेडर जो है एल ड्रैगो का यूजर जो भी है, उसको पूरे अपनी तरह वश में ले लेती है, ताकि वो उसका पूरा कंट्रोल पा सके। और डार्क पावर उससे जो करने को बोलेगी वो ब्लेडर करेगा, ठीक है। मतलब पूरी तरीके से उसका कंट्रोल पाना चाहती है। तो भाई रयुगा जो है उसके अंदर ऑलरेडी कहीं ना कहीं डार्क एनर्जी पहले से थी। मतलब वो काफी ईगोइस्टिक बंदा था, काफी एरोगेंट था, उसमें हमेशा वो गुस्से में ही रहता था, और हमेशा वो किसी से बात नहीं करता था, किसी की मदद नहीं करता था। तो तुम समझ सकते हो काफी अंदर उसके डार्क तो था ही वो, ठीक है। तो अगर डार्क पावर उसके अंदर आना चाहेगी तो उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, वो इजीली उसको कंट्रोल कर लेगी। देखो इस बात का कहीं ना कहीं डीप मीनिंग निकलता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मैं अगर मैं तुम्हें समझाने जाऊंगा तो भी काफ़ी लंबा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि तुम्हें एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। तो एग्जांपल बहुत सीधा सा है, ठीक है। दो इंसान है, एक है जिंगा और एक रयुगा, ठीक है। जिंगा तुम लोगों को पता है काफ़ी काइंड है, हमेशा दूसरों की मदद करता है। वो उसके अंदर भी बिल्कुल भी डार्क एनर्जी नहीं है, वो किसी के बारे में भी बुरा नहीं सोचता है, हमेशा वो अच्छे मूड में रहता है। इसका सिंपल सा मानना है भी, अच्छे लोगों के साथ अच्छा करो, बुरे लोगों के साथ भी अच्छा ही करो, ठीक है। लेकिन एक तरफ रयुगा जो कि भाई किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचता है, हमेशा गुस्से में रहता है, और हमेशा भाई ऐसे रूड नेचर में रहता है, ठीक है। तो अगर डार्क पावर जो किसी भी तरह रयुगा पे अपना कंट्रोल पाना चाहिए तो उसको काफी आसानी होगी, क्योंकि भाई वो दोनों सेम नेचर के ही हैं। डार्क पावर और रयुगा दोनों सेम नेचर के, दोनों हमेशा रूड रहते हैं और दूसरों का बुरा चाहते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जिंगा की, तो जिंगा पे डार्क पावर का असर होने में काफी टाइम लगेगा, क्योंकि दोनों अपोजिट है। तुम समझ सकते हो उसका कॉन्टेक्स्ट। तो अगर तुमको अभी भी चीज समझ में नहीं आई तो भाई मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं तुम्हें बता दूंगा वहाँ पे और अच्छे एग्जाम्पल के साथ। तो सिंपल सी बात है, अगर फ्यूचर में जाके जिंगा कभी यूज करता है एल ड्रैगो को, तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल भाई जिंगा आराम से यूज कर पाएगा थोड़ा टाइम तक। तो अगर उसके अंदर उतनी स्ट्रेंथ हुई तो यूज कर पाएगा थोड़ा बहुत तो एल ड्रैगो को। लेकिन डार्क पावर जो होगी वो इतनी आसानी से भाई जिंगा पे कंट्रोल जो है नहीं पा सकती, ठीक है। क्योंकि भाई जिंगा एकदम अपोजिट नेचर का है, और डार्क पावर पे उसको कंट्रोल लाने में, उसको बुरा बनाने के लिए, तो समझते हो जिंगा को बुरा बनाना है, उसको बुरा बनाने में काफी टाइम तो लगेगा भी, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। ऐसे भाई ऐसा नहीं कि भाई कल एक अच्छा बंदा था और आज वो बुरा हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो तुम समझ सकते हो भाई काफी टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम बात करें भाई जिंगा अगर यूज करे एल ड्रैगो डिस्ट्रक्टर या फिर मीटियोर एल ड्रैगो ये सब यूज करे, तो भाई क्या हो सकता है। तो भाई इसके लिए भाई सिंपल सा एक चीज निकलती है, अगर जिंगा किसी भी तरह डार्क पावर को अपने ब्लेड से हटा देता है, मतलब ट्रेनिंग वेनिंग करके, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं है, तो भाई जिंगा फ्यूचर में जाके शायद भाई यूज कर सकता है मीटियोर एल ड्रैगो या फिर एल ड्रैगो डिस्ट्रक्टर यूज कर सकता है उनकी पूरी फुल स्ट्रेंथ पे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है जिंगा पे। लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जिंगा ऐसा कर पाएगा, कि भाई यार हर किसी की बस की बात नहीं होती है डार्क पावर को हराना, ठीक है। ये हम एग्जांपल सुबासा से समझ सकते हैं। सुबासा भी एक टाइम पे भी बिल्कुल भी नहीं लड़ पाया था, और डार्क पावर के सामने भाई टिकना बहुत मुश्किल है। तो तुम समझ सकते हो भाई। तो इसी के साथ ये जो थ्योरी है ये पे हम एंड कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई मैं चाहूँ तो और भी लंबा खींच सकता हूँ यहाँ पे, और भी कई सारे पॉइंट्स ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसका कोई मतलब है। तुम लोगों को जो मेन बात है वो समझ में आ गई होगी, ठीक है। और अगर तुमको नहीं आई तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं तुमको और भी अच्छे और ईजी एग्जाम्पल देकर समझा दूंगा, ठीक है। तो भाई यार वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको अच्छी लगी तो भी बताना, नहीं लगी तो भी बताना यार, ठीक है। और अगर तुमको लगता है कि थ्योरी अच्छी थी तो यार मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। इनकेस अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो, जो कि मुझे डाउट है, कोई नया सब्सक्राइबर नहीं देखेगा मुझे, लेकिन अगर तुम हो तो भाई सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर तुम देखते हो कि फ्यूचर में जाके ये जो टॉपिक है कोई कॉपी करता है तो भाई उसको तुम्हें पता है क्या करना है, उसके कमेंट सेक्शन में स्पैमिंग कर देना है, टॉपिक चोर एक नंबर का है तू, ऐसे चीज़ें तुम्हें स्पैम कर सकते हो तुम उसके कमेंट में। और अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसे थॉट्स आते हैं कि तुम्हें उस बंदे को रिपोर्ट करना चाहिए उसकी वीडियो को, या फिर डिसलाइक करना चाहिए, या फिर अनसब्सक्राइब करना चाहिए, या फिर इवन पुलिस केस करने का तुम सोचते हो, तो भाई प्लीज़ ये सब सोचने में टाइम वेस्ट मत करना, सीधा कर देना उस बंदे पे। ठीक है, थ्योरी बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और अगर तुम्हारी मेहनत पे कोई और हाथ मार जाए तो तुम्हें पता है कैसा फील होता है, तो भाई सीधा उसे पुलिस केस कर देना। और अगर तुम अगर नहीं कर पाए तो मुझे बता देना आके कि भाई इस बंदे ने तुम्हारा टॉपिक कॉपी किया है, मैं उस पर पुलिस केस कर दूंगा। ठीक है, और ये मजाक की बात बिल्कुल भी नहीं, आई एम सीरियस। तो ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।